अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 89 हो गया स्टार्ट। लो जी, फिर क्या हाल है आपके कैश फ्लो का? कुछ बेहतर हुए हैं? 2 सवाल मैंने आपको, 1 करवाया, 2 करवाया, 2 करवा दिए हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो आपको बस पेपर में भेज देना चाहिए। इस मेथड से कैश फ्लो करने के लिए आप तैयार हैं, पासिंग मार्क्स आपके आ सकते हैं। अब ये सवाल इतना आसान था, आप लोग कह रहे हैं करवा दें, चलो करवा देता हूँ। फिर ये करते हैं, लेकिन फिर इसका खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा आपको कि एक छोटा सा सवाल और भी करेंगे आज, ये तो जल्दी हो जाना है। उसके बाद फिर एक और खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि जो इस मेथड में सबसे मुश्किल सवाल है वो आज आप होमवर्क में लेंगे। कल मैं करा दूंगा, लेकिन अब आप एडवांस हो गए हैं मुझसे, मतलब आप लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि आप, मतलब अगर मैं बिल्ली हूं तो आप शेर बन गए हैं। बस मैंने आपको दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाना। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है आज, माजरत जरा पिछली क्लास लेंथी हो गई थी इसलिए वो वाली सहूलत आज मुझे मुयसर नहीं है, फॉर्मेट वाली तो मिलकर बनाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है 31 नवंबर 17 की। जरा क्विक रिव्यू लें सवाल का। तो सवाल में आपको नजर आ रहा है पीबीटी, टैक्स और पैट। इस मेथड में हम पीबीटी से ही शुरू करते हैं कैश फ्लो, इसलिए कोई मसला नहीं, हमें बाकी सेल परचेज वगैरह नहीं चाहिए। ओके, अच्छा। फिर बैलेंस शीट के अंदर आपने कल पढ़ लिया था शेयर कैपिटल, शेयर, माशाल्लाह काफी सारी चीजें आज तो राशि लग जाना है। चलो, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, एक्रूअल्स, टैक्स लायबिलिटी, पीपीई नेट में है, स्टॉक इन ट्रेड रिसीवर्स नेट में है, अदर रिसीवर्स और कैश एंड बैंक। शेयर इशू किए हमने, बोनस में भी और पैसे देकर भी। एक प्लांट बेचा है हमने, डेप्रिसिएशन गिवन है सवाल के अंदर, फाइनेंशियल चार्जेस इतने हैं, एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस नहीं, इंटरेस्ट पेबल वो शामिल है। ओ एक्रूअल्स एंड किसने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 11। अच्छा, अब ये एक फनकारी थी। एक्रूड फाइनेंशियल चार्ज मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट पेबल का जरा अंग्रेजी नाम है। अच्छा, इंटरेस्ट पेबल एज ऑन 31 नवंबर 17 112 है और 16 का 48 है, यानी ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल 48 है और क्लोजिंग 12 है। अब ये है कि नहीं है तो कहाँ है? ये अब एक मसला होता है इन कैश फ्लो के सवालों के अंदर, जो यहाँ पे हमने सीखना भी है। ठीक है, ओहो, आप लोगों का तो रिजल्ट भी अनाउंस करना था। चलो करते हैं, इंशाल्लाह करते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल तो अब गाड़ी चल पड़ी हमारी, अब कोई ब्रेक नहीं है फिलहाल जी। इस वक्त अब दिमाग इधर आ गया ना। अच्छा जी, तो इंटरेस्ट पेबल वो कह रहा है फॉर द ईयर एक्सपेंस, ये है, ये फॉर द ईयर एक्सपेंस है, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एक्रूड फाइनेंशियल चार्ज, इंटरेस्ट पेबल, क्लोजिंग 112, ओपनिंग 48 है। अब ये है तो कहां है? शेयर कैपिटल में हो सकता है, मैं तो की बात ना करो, शेयर प्रीमियम में होगा नहीं, रिटेन अर्निंग में, सरप्लस में, लॉन्ग टर्म लोन में, ट्रेड पेबल्स में, टैक्स लायबिलिटी में। तो फिर कहां हो सकता है अगर इनमें नहीं है तो? अच्छा, एक्रूअल्स एंड अदर, यानी ऑब्वियस बात है अगर पेबल है तो ये सारे तो नामों से आ रहे हैं, छुपा पड़ा होगा तो ये कहां छुपा पड़ा होगा? अदर पेबल्स के अंदर, एक्रूअल अदर पेबल्स में ये भी छुपा पड़ा होगा, यानी ये वो बीमार है आज जिसके गुर्दे में पथरी है। नंबर 4, तो इसको हमने बेड पे लाना है, अस्पताल में इलाज करना है। इसमें से इंटरेस्ट पेबल जो गिवन है आज सवाल में निकाल देना है, बाकी वो ले जाएंगे। ओके, डन। अच्छा, अब एक छुपा रुस्तम भी है। वो छुपा रुस्तम क्या है उसको छोड़ें, वो छुपे रुस्तम को छोड़ें फिलहाल। उसके साथ बस, इसके साथ ना पॉइंट नंबर 2, इसके साथ पॉइंट नंबर 2 लिख लें, बस मेरा दिल कर रहा है ऐसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, मैं तो वैसे शुगर लगा रहा था, आपको करवाना है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है, और ये फिर आगे भी नजर आएगी। असल में ना बार बार आने वाली एडजस्टमेंट बंदा एक बार कर लेना, फोकस होके उसके बाद जितनी बार आए फिर जिंदगी सुकून में रहती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पीपीई है और करंट एसेट्स हैं, रिसीवेबल्स, स्टॉक इन ट्रेड है, ट्रेड रिसीवेबल जिनको डेटर्स कहते हैं वो हैं, और अदर रिसीवेबल्स और कैश एंड बैंक। अच्छा, मैंने इसके साथ ये पॉइंट इसलिए लगाया कि वो कहता है कि हमने एसेट बेचा है और उसका कुछ अभी भी रिसीव, एसेट बेचा है तो पेबल है, रिसीवेबल, पैसे नहीं आए तो रिसीवेबल है ना। अगर वो कह रहा है रिसीवेबल है तो फिर रिसीवेबल है तो कहां है? पीपीई में पड़ा होगा, छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा तो। हाँ, कैश एंड बैंक में होगा, हाँ, फिर स्टॉक इन ट्रेड में हो सकता है, ट्रेड डेटर्स में होगा, ट्रेड डेटर्स में होगा, तो फिर कहां गया? तो भाई छुपी चीज फिर ऐसे ही है जहां पर चीजें नेट हुई पड़ी थी, बाकी तो सारी नाम से आ रही हैं। ट्रेड डेटर्स का मतलब जो गुड्स वाले डेटर हैं, ये पीपीई वाला बेचा है अगर उधार पे तो उस वाला डेटर यहां नहीं हो सकता, पीपीई में तो नहीं हो सकता, कैश में तो नहीं हो सकता, तो फिर कहां हो सकता है? जहां पर बहुत सारे इकट्ठे वहीं पे ये भी घुसा पड़ा होगा, नजर तो नहीं आ रहा। वो कह रहा है कैश फ्लो में ये नहीं अज्यूम करना कि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ये एंट्री नहीं की होगी, ऐसी कोई बात हमने नहीं अज्यूम करनी होगी। ठीक है ना, सही है, सब सही है। अच्छा, गलती भी हो सकती है, उसका सवाल भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा, तो नहीं, पुरानी एक रिकॉर्डिंग लबूंगा इंशाल्लाह, वो आपके साथ शेयर करूंगा, सवाल यही में है, पहले आप ट्राई मार लेना, उसके बाद वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक है, वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी ऑनलाइन। अच्छा जी, एंड पे करेंगे, फिर सारा कैश फ्लो कर लेंगे, उसके बाद एंड पे मैं एक छोटा सवाल कराऊंगा, आपको तरतीब सिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपके ऊपर बड़ा सवाल छोड़ूंगा, फिर उसको आपने उस लेक्चर में समझना, अल्लाह खैर करे। वैसे एक बार ही आया हुआ है पुरानी बात, और एक बार फिर थोड़ा सा उसके बाद, वैसे आया नहीं हुआ ये, लेकिन सीखना तो है ना, कहीं आना जाए। लेकिन फिलहाल आप यूं समझ लें कि गलती होती नहीं है कैश फ्लो के सवालों के अंदर, जो कुछ हुआ पड़ा सही हुआ पड़ा, हमने सिर्फ उसको दोबारा से रीडू करके अपने मतलब की चीजें निकालनी। ओके, अच्छा जी, अच्छा भला पढ़ रहे थे हम। प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स मेंटेन होता है 5% पे, और अगर डेटर्स नेट है तो ये नेट ऑफ प्रोविजन ही है ना, तो फिर इनको ग्रॉस करेंगे, ग्रॉस डेटर्स यूज करेंगे और प्रोविजन को अलग से ट्रीट करेंगे। ये मैंने कल जाते जाते आपको सिखा दिया था, हालांकि ऑप्शन है, बट मैं आपको ग्रॉस वाले हिसाब से लेकर चलूंगा। वैसे दोनों दिखा दिए हैं, अगर नेट भी करो तो आंसर कैश फ्लो का सही होगा, ये ना हो कहीं एक आधा नंबर मिस हो जाए, मैं ये लालच करता हूं। बाकी फिर दूसरे मेथड के लिए भी जरूरी है ग्रॉस करना सीखना, तो सिखाऊंगा यहीं पे। ठीक है, अच्छा सवाल शुरू करें फिर। अब सबसे पहले पता लग गया मोटे मोटे आइटम्स का, सबसे पहले तो हमने घबराना नहीं है। उसके बाद प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन भी है, डिस्पोजल भी मुझे नजर आया एक है, गेन लॉसेस भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी नजर आ गया,
तो मेरे ख्याल में को 5-5 लाइनें छोड़ लेते हैं हम उन दोनों आइटम्स के लिए। क्या ख्याल है? ये मार्कर्स सही होने चाहिए। पिंडी वाले और पिंडी वाले जी, क्वेश्चन नंबर बताएं। 10 नाम बता दें। नादिर सवाल है ये, नादिर सवाल। चलो जी, अब माजरा जरा मैंने ऐसे थोड़ी सी जगह बचाई। स्टेटमेंट, ये पहले टॉप पे लिखना होता है आपने, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड। आज पूरा नहीं लिख रहा मैं, आज मैं डंडियां मारनी शुरू कर चुका हूं। आपने फॉर द ईयर पूरा लिखना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, ऐसे डेट लिखा करें पर्चे में जी। अब फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले कौन सा सफा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला। तो हेडिंग बनाई हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पीबीटी, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। फटाफट ये काम करना होगा हमने, ठीक है। 1 2 3 4 5 काफी है। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ये भी काफी सारे नजर आए मुझे, 4-5 लाइन इसके लिए भी छोड़ देते हैं। उसके बाद थर्ड लास्ट लाइन में लेस इंटरेस्ट पेड, सेकंड लास्ट लाइन में लेस टैक्स पेड, और लास्ट लाइन में बस जो भी होता है वो इधर आ जाएगा। पता है आपको क्या होता है, लिख लेना बस। मैंने आज वो भी नहीं लिखा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपको, कोशिश करनी है आपने, ये टारगेट रखना है आपने कि 1.5 मिनट में आपका ये फॉर्मेट बन जाया करे। कितने मिनट में? ये 1.5 से 1 मिनट में, इतनी ही देर लगनी चाहिए। क्विकली बस आपने लिखते जाना। ये 4 चीजें लिखी है बस, और क्या लिखा? पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 4-5 लाइन खाली, एडजस्टमेंट फॉर 4-5 लाइन खाली, लेस 2 चीजें, और बस एंड पे टोटल। आखिरी लाइन के अंदर आप लिख लें तो अच्छी बात है, नाम ही लिखें तो काम चलेगा। अगली हेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, जिन्होंने सवाल किया ये तो बता दें कितनी को लाइनें छोड़ दूं इसके लिए? 2 या 3? चलो मैंने 4-5 छोड़ जी। यहां से हमारे पास आ जाएगा बी। पता है आपको बी क्या होता है? उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके लिए कितनी को लाइनें छोड़ दूं? 3-5? मतलब सही वाला बताओ ना यार। कौन लोग हो तुसी यार, कितों आए हो यार? अच्छा जी, अब ये a + b + c, a + b + c, ये नेट कैश फ्लोज कहलाता है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वर्किंग 1 इसकी होती है, और हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह भाई की खिदमत लेकर क्लोजिंग कैश एंड कैश, जो हमने चेक नहीं करना। आज फिर मेरी बारी है, दिल से कह रहे होने। आज किसी और की बारी कर लेंगे यार, अगर आपको तकलीफ होती है वहां से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और मौका अच्छा है, जगह काफ़ी है, यहीं पर वर्किंग 1 कर लेता हूँ। आज काफ़ी सारे लेजर्स हैं, यू नो। तो यहाँ पे जनाब वर्किंग 1 मेरी साथ ही मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें कितने आइटम्स थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैं यहाँ पर ही नहीं, वो जो भी होगा वो देखेंगे, मैं यहाँ पर क्लोजिंग और ओपनिंग ये लिख लेता हूँ, ठीक है ना। मेरी तरह जगह बच जाएगी, आगे फिर लेजर्स तरतीब से शुरू कर। लो जी, आज जरा स्मार्टू सी बनाई है मैंने, अल्लाह करे आप चीज़ें पूरी हो जाए, नहीं तो कोई नहीं, एब्रीविएशंस भी चलेंगे। रुपीज़ 1000 में करना है, मिलियन में किसने किया सवाल? 1000 में। जैसे आप कहेंगे, देखें ना, पहला सवाल आपने पहले किया हुआ है, तो जैसे आप कहें। अच्छा जी, अब काम शुरू करते हैं जी। ये काम आपने कितनी देर में कर लिया करना है इंशाल्लाह? 1 से 1.5 मिनट में कोशिश करके। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। हर रोज सवाल के अंदर आपने क्विकली इसको करना है, इसमें नहीं पूल बूटे लगाना। जहां पर जोर लगाने की जरूरत होती है वहां पर आप टाइम नहीं लगाते, तो इसको फटाफट आपने कर लेना। अब रूल 1, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करेंगे, सवाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग, पहले पुराना वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर हम लाजमी ओपन करेंगे। चलो शुरू करो फिर अल्लाह का नाम लेकर। कैपिटल, शेयर कैपिटल, नंबर 1 शेयर कैपिटल। आज छोटे छोटे लेजर बनाता हूँ, जरा 4 लाइनें बना लेंगे जी। शेयर कैपिटल, ओपनिंग बताओ 10,000, क्लोजिंग 12,400। सेकंड शेयर प्रीमियम, ओपनिंग 0, क्लोजिंग, मतलब लगता है ऐसे है कि इस साल कुछ शेयर्स नए इशू हुए हैं और इशू प्रीमियम पे हुए हैं। इससे पहले प्रीमियम था जो नहीं? क्या ख्याल है जी? ये वर्किंग 2 और 3 होगी। आप सही फरमा रहे हैं, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन आपके साथ जाएगी। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स 12,440 और 13, तो नंबर 4 आर ई चला दो, REG 12,400 और 13,450। नेक्स्ट है आई थिंक रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड भी है, आज 2 भी हो सकते हैं। थोड़ी सी जगह इसकी और बना लेता हूँ मैं, बात चीज़ें तंग होना है जी। उसके बाद नंबर 5 रिवैल्यूएशन रेवोल्यूशनरी सरप्लस, ओपनिंग लो जी, ए भी 0 जे, क्लोजिंग
यानी इसी साल कोई सरप्लस अरोज हुआ है, ऐसा ही है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स 5000 ओपनिंग, आप बड़े फैले हुए इधर हो। नंबर 6 LTL लाहौर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, लॉन्ग टर्म लोन्स ओपनिंग 5000, क्लोजिंग हाँ 4100। अच्छा नेक्स्ट क्या है? ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स, लेजर बनाएंगे इसका। लेजर नहीं बनेगा? अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे, नहीं आएंगे। वर्किंग कैप बीमार है, ठीक है, फिर तो मौजा लग गई, हाँ मुफ्त के नंबर आ गए। तो ट्रेड पेबल्स लफ्ज वो लिखना है अब जो लिखा हो बैलेंस शीट में। अब सुकून से मुफ्त के नंबर लो जी। वो पहले दिन वाला जुगाड़ किधर है? वो स्वात वाला, हाँ कल वाला लेक्चर ले लिया, अभी समझ आ रहा है? फिर कल वाला लेक्चर लेने के, परसों वाला लेक्चर लेने के बाद कल वाला लेक्चर समझ आया था, वो दोबारा लिया। माय गॉड, यू हैव टेकन 2 लेक्चर्स, वाओ इट्स अमेजिंग। कितने सी? यस, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए लायबिलिटी बढ़ी है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश, अब कितना? और 1900 जी, 500 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, ओह एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स, यू आर सिक, यू आर बीमार, कम हियर बेड नंबर 7 जी। क्या है जी ये? नहीं, एक्रूवल्स एंड, अच्छा मैं एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स, जरा लंबा नाम में सिर्फ अदर पेबल्स लिख दूं, जिन्हें नहीं लिखना पूरा लिखे। ये तो नो सर करते हैं, ये मेरा शुगर लगाते हैं, कुछ शर्म आनी चाहिए इनको जी। क्लोजिंग और ओपनिंग, जिसने उस्ताद को सताया उसने रिक्शा चलाया। तो बंदे क्यों नहीं बनते हैं जी? एज पर क्वेश्चन 660 और 600 तुसी, 660 600 तुसी। अब इसके साथ जो भी मसला है ना, इधर देखो अभी सवाल चल रहा है, जो भी मसला है इंशाल्लाह वो मसला अल्लाह ने चाहा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे फिलहाल चालू रखें, एडजस्टमेंट्स हम एंड पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। बस ये सवाल पढ़ते हुए ये हमने डिसाइड कर लिया है कि इसको सीधा नहीं लेकर, सवाल पहले पढ़ना इसलिए जरूरी है ना, ठीक है। अच्छा बाकी लेट्स से आप जिस बात में नहीं समझ आई आप इसको इधर लिख गए, बाद में जाके पता लगा ओहो ये तो सही नहीं था, तो बेटा कुछ नहीं होता, एक लाइन ऐसे साफ सुथरी लगाने से काट देना, ये वर्किंग उस वक्त कर लेना और सही करके फिर ले आना। कटिंग के मार्क्स नहीं कटते, ओवर राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, ओके। इन केस कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि पहले पता नहीं लगा तो क्या हो जाएगा जी, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, काट देना, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट लायबिलिटी, अरे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जाएगा, मैं भी यही कह रहा हूं, बल्कि ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। अच्छा सॉरी यार, भूल जाता हूं, भूला हो गया ना अब जी। टैक्स एक्सपेंस का लेजर, मतलब एक्सपेंस लिखा करो, आपके रूल्स इजीली आपको याद आता है, ठीक है। अब ये क्या है? लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी 900 या 500, तो फैसला कर लो, मेहरबानी दाड़ी। 500 650, ये 650 है, ओके। एंड वालों ज्यादा छोटी राइटिंग तो नहीं हो रही, करूं फिर? डन जी। नेक्स्ट पीपीई, पूरे सवाल में कहीं भी क्यूमुलेटिव रिडक्शन का डाटा मिला? नहीं मिला, इसका मतलब बफलो इज ब्राउन, वी हैव टू डू इट इन बुक वैल्यू जी। तो नंबर 9, ये बड़ा मजा आता है, ये जो पीपीई का लेजर ऐसे एंड पे आता है ना जी, इसमें तो पता है आपको रश ज्यादा लगा होता है, तो ये जरा इधर खुली खुली जगह बना इसको दे देता है। पीपीई की बीबी जी, ब्रॉड डाउन 15,800, कैरी डाउन 21,400। नेक्स्ट, करंट एसेट्स में स्टॉक एंड ट्रेड का लेजर बनेगा, वर्किंग 1 में आएगा। अच्छा इधर डायरेक्ट, अच्छा बीमार है या ठीक है? अब सर वो जगह छोड़े, उधर पहले लायबिलिटी चलाएं, फिर जाने दो यार, जो आता जा रहा है लिखते जाओ, बाद में आ जाएगा, कौन सा फर्ज है, पहले एसेट्स फिर लायबिलिटीज इकट्ठे लिखने हैं। आ गया ट्रेड लिखो, ट्रेड क्या है? इन्वेंट्री, क्या लफ्ज लिखा हुआ है? तो यहां पे भी लिखो स्टॉक एंड ट्रेड। अब जाकर देखते हैं क्या हुआ, कम हुआ एसेट, कम हुआ क्रेडिट, कितना फर्क है जरा बताना। तो फर्क कितना है? 150 का। कैसे आया ये एग्जामिनर को बताना है, ठीक है। 57 माइनस 5600, ठीक है। पहले अब ओपनिंग रखा है तो सारों में ओपनिंग रखना, मैं इसलिए कहता हूं कि देखने वाले को आसानी होती है जरा, ठीक है ना, कि आपने हमेशा ऐसे ही ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह से लिया हो, बाकी कोई फर्ज नहीं है, आपने इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो ये क्रेडिट एसेट क्रेडिट, तो कैश फ्लो पे पॉजिटिव डेबिट, ठीक है। यानी अभी सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ते पढ़ते देखो नंबर मिलने शुरू हो चुके हैं आपको, क्या बात है आपकी है जी, सुभान अल्लाह, कौन लोग हो तुम। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवर्स नेट, अगर शॉर्टकट हो, मतलब सॉरी अगर ऑप्शन 2 पे जाएं यानी नेट ही लें तो सवाल यहीं से चला जाएगा प्रोविजन को सिरे से, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा आज मेरा दिल चाह रहा है इसको ग्रॉस अप करें, ग्रॉस अप करके ग्रॉस डेटर्स को और प्रोविजन को अलग अलग लें ताकि ये जरा रिवाइज हो जाए कल वाला, ठीक है। बाकी नेट नहीं करना, हम ग्रॉस ही करेंगे। मैं इसकी वजह ये बताता हूं बच्चों को कि आई कैप चूंकि अपने हर सोल्यूशन में ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब शायद उसने एक आध नंबर इसका भी रखा होगा। नेट डेटर्स और प्रोविजन अलग अलग लेने के 2 नंबर हैं, और जो ग्रॉस डेटर्स और अलग प्रोविजन को लेने के 2 नंबर हैं। हो सकता है नेट डेटर्स में वो 1 नंबर दे, एक मिस हो जाए, तो मैं डरता हूं इस बात से, इसलिए मैं ग्रॉस करवा रहा हूं, ओके। तो ग्रॉस करना है तो कैसे करें? नंबर 10 वर्किंग के अंदर हमने कहना है जी ग्रॉस डेटर्स हमें चाहिए, असल में तो
ये प्रोविजन से नेट होकर बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग। जी बच्चों कितने ने 444,668। मुझे लगता है लास्ट में मैंने ये वाला सवाल भी नेट से ही करवाकर उसके बाद बताया था, लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है, इस दफा पहले बता दिया आपको। अब पहले उनको भी यही कहा था बाइंदा से यही करेंगे, तो अब आप तो पहले से ये करेंगे जी। ओपनिंग 444,60 अच्छा सॉरी 44 लिख के बैठे हैं जी। 444 नेट है, ओके ओके ओके। 444,6 ये क्लोजिंग ओपनिंग आ गया, और क्लोजिंग कितना है जी 6840। ठीक हो गया जी। अब ये नेट है, यानी नेट ऑफ प्रोविजन, और क्या नेट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्ट होंगे, डेटर्स है ना नेट ऑफ प्रोविजन नहीं होंगे, ठीक है। जैसे पीपी के आगे लिखा हुआ है बुक वैल्यू, तो वो कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं होगा, जो ऑब्वियस चीज है वही होती, ठीक है। तो ये क्या है, नेट ऑफ प्रोविजन। अब प्रोविजन के बारे में उसने आखिर में पॉइंट लिखा था, जिसको हम इग्नोर करके नेट डेट उठा के काम चला सकते थे, पर मैंने नहीं चलाने दिया आज, ठीक है। मैंने कहा नहीं, इसको कंसिडर करो। ये 5% प्रोविजन मेंटेन करते हैं, मतलब हमेशा इनका ये पॉलिसी है ना इनकी, हर साल 5% डेटर्स प्रोविजन रखते हैं। तो पिछले साल ओपनिंग में भी प्रोविजन, पिछले साल क्लोजिंग में भी इन्होंने प्रोविजन बनाई, इस साल का ओपनिंग और इस साल क्लोजिंग की भी प्रोविजन। और ये नहीं हुआ, ये कैसे कह सकते हैं, कहीं लिखा नहीं हुआ कि उन्होंने प्रोविजन क्रिएट नहीं की। तो कैश फ्लो के सवाल में कभी भी ये अज्यूम नहीं करना कि गलती हुई है, सब हुआ है। अगर वो कह रहा है कि 5% प्रोविजन इज मेंटेन्ड, तो वो मेंटेन हो रही है, ओके। तो ये फिर अगर 5% है तो ये फिर 95% है, ठीक है। कोई एक चीज पहले निकाल लो यार, जो दिल करे। ग्रॉस निकालना आपको पसंद है, ठीक है, आप 100 पे जाना चाहते हैं, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करें, ठीक है जी। मैं वैसे बता देता हूँ, एक दफा पे मिटा दूंगा इसको। ये 4446 जो है ये 95 पे पड़ा है, 100 पे लेके जाओ, डिवाइड बाय 95 इंटू 100, 4680। तो फिर बैलेंसिंग प्रोविजन निकाल लो 234, मर्जी आपकी, पहले प्रोविजन निकाल लें फिर बैलेंसिंग डेटर्स निकाल लें, ठीक है। ऐसे ही इसको भी ले जाओ 70, 200 और 360, ठीक है जी। 6840 यही था ना। चलो लो जी, अलग अलग कर दिए मैंने, यानी आप अगर नेट डेटर्स उठा लेते तब भी काम आपका हो जाना, ओके। लेकिन अब हमने ग्रॉस कर लिए हैं, अब दोनों को अलग अलग। भाई नजर आ रहा है एंड वालों, सही। अच्छा, अब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए डेटर्स बढ़े हैं। डेटर्स क्या नाम है इनका, ट्रेड डेट्स, क्या लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स। चले लिख ले यही लिख ले, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, बढ़े हैं। एसेट बढ़े तो डेबिट, तो कैश में क्रेडिट इंपैक्ट डालना है। अब अगली बात, फिगर उठाओ वर्किंग से, 4680 और 7200। तो यहां पर लिखो 4680 माइनस 7200, और साथ ही बताओ इनको वर्किंग नंबर 10 से। सवाल में तो फिगर गिवन नहीं है, अब बताओ 250, ओके 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 2520, डन जी। लेकिन चूंकि आपने ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो है ये ग्रॉस उठाए हैं, आगे मुझे जगह नहीं थी, मैं यहां पर आगे लिखता ग्रॉस। बहरहाल ये कौन से डेटर्स उठाए आपने, तो जब ग्रॉस डेटर्स उठाएंगे आप, तो आपके लिए फिर जरूरी है और मजबूरी है कि आप प्रोविजन को भी नॉन कैश के अंदर ट्रीट करें। तो आप यहां पर आ गए और आप यहां पर आकर लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है, इसको मैंने कहा था एक लाइबिलिटी की तरह से समझ लेना, हालांकि लाइबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रा एसेट है, बट लाइक लाइबिलिटी, क्रेडिट नेचर, बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, तो इसलिए लाइबिलिटी वाला रूल लगा देते हैं, जुगाड़ है काम चलाना है ना। अब बताओ प्रोविजन बढ़ी के कम हुई, प्रोविजन 234 से 360 पे गई, तो प्रोविजन बढ़ गई। प्रोविजन एक लाइबिलिटी की तरह से है, बढ़े तो क्रेडिट, बढ़े तो फिर कैश फ्लो डेबिट इंपैक्ट लेगा, कितना 126। अब यहां पर बताओ ये दोनों कौन कौन से थे फर्क, 234 माइनस 360 और ये वर्किंग नंबर 10। और अगर आप सवाल वाले नेट डेटर्स उठा लेते तो यहां पर नेट डेटर्स लेते, फिर इसको इग्नोर कर देते, आंसर नेट में सेम ही आता है, कल मैंने प्रूव किया था जाते जाते एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है ना। कोई मसला, तो मुश्किल काम करवाया, मेरा दिल कर रहा था मुश्किलों से, आप मुश्किलों के खिलाड़ी बने, खतरों के खिलाड़ी बने आप। चलें आगे, चलें। अदर रिसीवेबल्स तो बमार हैं, अदर रिसीवेबल्स तो बमार हैं, बमार हैं तो ले आए इनको बेड नंबर 11 पर, ठीक है। अदर रिसीवेबल एज पर क्वेश्चन, क्लोजिंग और ओपनिंग एज पर क्वेश्चन। ओपनिंग है 800, क्लोजिंग है 2385, तो ओपनिंग आ गया 800, क्लोजिंग है 2300। इसको जो बीमारी लाहक है वो इंशाल्लाह देखते हैं इसकी कब सही होगी, कैसे होगी। आगे बढ़ो, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, हाँ जी, ये लेजर बनेगा, इधर ले आओ सर जी। मिनता तरलियां हारियां मनता मुरादा नाल ते को आइटम आया, लिख लो चुप करके, क्या है, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। ओपनिंग 32, क्लोजिंग 23, एक ही आइटम है पैसे आज, अच्छी बात है, कुछ कूल। लो जी, बैलेंस शीट तो हो गई पोस्ट। बैलेंस शीट में कोई एक चीज ऐसी मैंने छोड़ी जो रह गई हो, तो इनकम स्टेटमेंट को क्यों छोड़े, ये क्या सुतेली होती है, इनकम स्टेटमेंट क्यों छोड़े,
पकड़ो इसको भी। पीबीटी कहां जाएगा? अब मौजा लगी ने आज, कल से कोई नहीं होना, ये भी ढूंढना पड़ेगा। तो पीबीटी मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र करो, और यहां पे आके लिखो 8955। नेक्स्ट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन एक्सपेंस है, पीबीटी में से माइनस टैक्स एक्सपेंस होकर पैट निकलता है ना, तो ये टैक्स एक्सपेंस कहां जाएगा? वो टैक्स के लेजर में। अब अगली मुसीबत आन पड़ी, एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ? आई डोंट नो, यू मे नो, आई डोंट नो, आई ओनली नो कैश किस तरफ, ये मुझे याद रहता है ना। तो टैक्स, ये एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरह आता है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की वजह से मैंने याद रखा हुआ है। कैश अगर इस तरफ आता है तो फिर एक्सपेंस ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। ये जो पीएनएल वाली फिगर होती है, तो पीएनएल के ही एक्सट्रैक्ट से मैंने उठाया, कितना बैलेंस एंड पे करेंगे। मुझे पता है आपको कैश नजर आ रहा है, लेकिन सबर सबर सबर, ठीक है। फिलहाल सिर्फ डाटा पोस्ट कर रहा हूं मैं, वरना पर्चे में कर सकते हैं आप, पर मैं कहता हूं एंड पे बैलेंसिंग किया करो ना, ठीक है। एक्सपेंस मिल गया, जहां पे पहुंचना था पहुंच गया। इस पैट ने तो कहीं नहीं जाना। कहां? ओह यस, पैट कमिंस जी 60। कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी, रिटेन्ड अर्निंग्स में आएगा पैट। पर्चे के अंदर अगर वो पैट दे दे और पीबीटी ना दे, लेकिन सवाल में डाटा इतना दे कि टैक्स एक्सपेंस निकल सके, तो वर्क बैक कर सकते हो। मे भी होमवर्क में करना पड़ जाए, मे भी इसमें ना हो, किसी और दिन हो, लेकिन है सही, मुझे याद आ रहा है एक सवाल है कि पैट देकर पीबीटी निकलवाया। और एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं है, एक सवाल ऐसा है जिसमें पैट भी नहीं, वो रिटेन्ड अर्निंग में से फिर पैट निकलेगा, फिर वहां से टैक्स में से टैक्स निकलेगा, फिर वहां से ओए होए होए, कमाल। दूंगा होमवर्क में वो भी इंशाल्लाह पहले। अच्छा आज नहीं, फिर कभी देखते हैं। आज वो जो सवाल मैंने सोचा हुआ है, आज वो सवाल आज मैं सोचा हुआ है, देखते हैं वो आज पहले पढ़ूंगा ना, आप उस जोगे हैं भी कि नहीं, नहीं भी है तो वही करना है, वो देखी जाएगी। फिलहाल तो इस सवाल को देखें। हाँ जी, ये सब पोस्टेड, इतना का सवाल रह गया। इतना तो सवाल रह गया बस। चलें शुरू करें जी, ज्यादा ही छोटा हो गया। पहली एडजस्टमेंट, शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। 10% बोनस शेयर्स मार्च में इशू किए। अगर मार्च में शेयर इशू किए हैं बोनस शेयर्स, आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की आदत है ना असल में, तो मैं इस तरह से बना रहा हूं। ओपनिंग में यहां पे तो जीरो था, ओपनिंग में रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़ा हुआ है, उठाया जाओ 12,440, और ओपनिंग में शेयर कैपिटल में पड़ा हुआ है 10,000। अच्छा अब हुआ क्या, बोनस शेयर्स इशू हुए। बोनस शेयर्स 10% है, बोनस शेयर्स की परसेंटेज किस पे लगनी है? शेयर प्रीमियम पे जाने। वो शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे, अब ये रुपीस के अंदर पड़ा है 10,000 पे 10% लगेगा, तो उसकी एंट्री होगी 1,000 से। अगर ये एज डिविडेंड होता तो रिटेन्ड अर्निंग्स, और अगर एज डिविडेंड ना हो तो शेयर प्रीमियम। लेकिन मुसीबत क्या है, शेयर प्रीमियम पड़ा ही नहीं है, जीरो है। राइट इशू में अगर आया भी तो राइट इशू इसके बाद हो रहा है, तो जिंदगी आसान है। एंट्री होनी है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कितने से? 100 से, और शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री यहां थोड़ी करनी है, आपके पास लेजर्स ओपन है ना, तो आप ये एंट्री वहां पे जाके कर दें, बस सिंपल। मुश्किल है ये बात? मुश्किल लगी, लेकिन ये एंट्री करना इसलिए जरूरी है। अगर आपने एंट्री ना की और आपने इस शेयर कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर इसमें से निकाली, तो ये शेयर कैपिटल में जो है 1,000 मुफ्त वाले शेयर आ रहे हैं, ये भी बैलेंसिंग कैश निकल आएगा इस तरफ, और ये तो कैश है ही नहीं, इसके अगेंस्ट तो कैश आया ही नहीं, ठीक है। तो एंट्री होने लगी है, बोनस शेयर्स की एंट्री होने लगी है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 1,000 से, और शेयर कैपिटल क्रेडिट 1,000, ठीक है जी। ये क्या है जी? ये रिटेन अर्निंग्स क्या है? बोनस, बोनस सर्फ एक्सेल नहीं, बोनस। ये क्या है? शेयर कैपिटल। क्या है? बोनस, बोनस, बोनस वाले। कैसे निकला ये बोनस? कैसे निकला? किसी एक तरफ बता दो, यहां बता देता हूं कैसे निकला ये बोनस। 10,000 रुपए का शेयर कैपिटल था, 10% बोनस। तो भाई ये नजर आ रहा है एंड वालों, वरना देख लो 10,000 का 10%। ओके डन। इस एंट्री को करने में कोई मसला, समझने में कोई मसला, पोस्टिंग में कोई मसला नहीं तो आए क्यों हो फिर? अच्छा जी, यार हेलमेट सेट करा दिया करो मेरा यार, ऐसे बोंसर लग जाता है कभी। अच्छा ले भाई, नेक्स्ट इज राइट इशू। अब राइट इशू जुलाई में हुआ है, राइट शेयर जुलाई में इशू हुए हैं, तो राइट शेयर तो पैसे लाते हैं, कुछ बोनस एलिमेंट भी होता है, लेकिन मतलब फेस वैल्यू से तो ऊपर इशू करते हैं, मार्केट प्राइस थोड़ा नीचे होता है। मतलब इसकी एंट्री हमने सीखी हुई है ना, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब उसने हमें बताया कितने राइट शेयर इशू किए, कितने का एक शेयर इशू किया है, तो टेंशन नहीं लेनी, बस बाकी शेयर कैपिटल को अभी एडजस्टमेंट नहीं है। जब एंड पे बैलेंसिंग करेंगे ना, एंड पे चेक करो, इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इधर भी आ रही है बैलेंसिंग फिगर, इधर भी आ रही है। ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये क्या होगी? न्यू शेयर्स इशू करके जो कैश आता है वही आएगा ना इधर, तो ये किसका कैश होगा? उसी राइट इशू का होगा। लेकिन मुझे अब क्योंकि डाटा नहीं, पहले एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ना यहाँ से, तो अगर बैलेंस यहाँ पर आ रही है फिगर, तो क्या होता है जी? शेयर्स, नए शेयर्स का कैश आया, तो इधर भी आता नजर आ रहा है। 1400 इधर आएगा, पता नहीं यहाँ पे कितना, 1400 इधर, 1400 भी इधर ही आ रहा है। यानी शायद 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर उन्होंने 20 रुपए का इशू किया होगा, तभी तो कैश डेबिट 20, 10 रुपए शेयर कैपिटल, 10 रुपए शेयर प्रीमियम बराबर आ रहे हैं ना। वो जितने शेयर्स भी होंगे, हमें इससे क्या बात समझ आइए, इंशाल्लाह बैलेंसिंग निकल आएगा। ये राइट इशू का उसने जो बताया है, ये बस पता होना चाहिए हमें, ना भी बताता तो हमने यही लेना था कि नए शेयर इशू हैं जिनके अगेंस्ट कैश आया। गारेट यार ये पॉइंट तो अब कर दो जल्दी से यार, हरी अप प्लीज।
आई डोंट हैव एनी टाइम। यार तुम इस रिपोर्ट के पीछे छुप रहे हो, छुपना मन है मेरी क्लास में। आंखों में आंखें डालो, वरना बंदे बनो अगर इस काबिल नहीं, खुद को समझते तो ऐसे काम ना किया करो कि आंखों में आंखें डाल सको। पढ़े तो बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत अच्छे, नेक शरीफ सारे के सारे। मुझे तो सारे नेक हैं ज़्यादा, तुम्हारी बात भी कर रहा हूँ। हाँ जी कर लिया, क्यों ना मैं पानी का गिलास पी लूँ जब तक आप एडजस्टमेंट पढ़ लें। यार इतनी जल्दी सवाल कैसे हो जाते हैं? आप लोग लायक हो गए हैं या मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा इस दफा? सही, आप लोग लायक हो गए माशाल्लाह। नहीं वो मतलब कोई जल्दी निकल जाए बात तो ये होता है कि या तो समझ नहीं आ रही है, बहुत समझ आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। लग जाएगा पता फिर। आज टफेस्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, फिर देखी जाएगी। मैंने कहा था 3 दिन पासिंग मार्क्स ऑफ कैश फ्लो के लिए मुझे 3 दिन चाहिए, आज तीसरा दिन है। आज मैंने पर्पज इसको छोड़ा नहीं है, पर्पजफुली नहीं छोड़ा, मतलब मैं करवा दूं एक और हुज्जत ताम हो जाए। कैश फ्लो तैयार है मेरी तरफ से, अब मैं आपको टेस्ट कर सकता हूं। एडजस्टमेंट पे पढ़ाओ। ड्यूरिंग द ईयर अ पौधा कॉस्टिंग 9500 हैविंग बीवी ऑफ 5200 वाज सोल्ड फॉर 4800। अगली गल बात से देखेंगे यार, क्या फजूल हर चीज ही पढ़ने लग जाते होते पहली बार में। भाईजान ये कॉस्ट है इसकी, ये बुक वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अक्यूमुलेटेड। जब मेरा एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू में बन रहा है तो मैं क्या ये 4 में मारूं 9500 और एक्यूमुलेशन? मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी, आई डोंट नीड इट। ठीक है, ना ही मुझे ये चाहिए, ना इसका डिफरेंस बुक वैल्यू, इसका एक्यूमुलेशन चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए? हाँ ये बीवी। ठीक है, जो आपको भी सबको चाहिए। अच्छा जी, बुक वैल्यू कितनी है जी? 5200 और कुछ को बाद में समझ आएगा, 4800 का ये बेच दिया। अब एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू पर, क्योंकि एसेट अकाउंट से बन रहा है बुक वैल्यू पर, एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू वाला एसेट बुक वैल्यू निकालकर डिस्पोजल में फेंको, मतलब डिस्पोजल अकाउंट बनने जा रहा है। चलो बना दो फिर इधर जी। कितना? 12 डिस्पोजल डिस्पोजाओ जी बेटा। एसेट अकाउंट में से फेंक दो निकाल कर डिस्पोजल में, बुक वैल्यू लेकिन कितनी? यहां से क्रेडिट, यहां पे डेबिट। नहीं चाहिए मुझे कॉस्ट। ये वाला एसेट कितने का बिका? 4800 का। ओ लो, लॉस आ गया। साथ नोट ना करें प्लीज, 2 मिनट रुक जाए जी। क्या आ गया बेटा? मैंने कहा अभी वो पढ़े, कहीं लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? दिखाओ मुझे, यहां से दिखा दो मुझे, मैं लिख दूंगा अभी। दिखा दे मुझे। मैं क्या कह रहा हूं, 52 वाला एसेट, 5200 वाला एसेट कितने का बिका? तो नुकसान है या नफा है? 5200 वाली चीज कितने की बिकी है? नफा या नुकसान है? ये बात करो फिलहाल मेरे साथ। नुकसान है। नुकसान किस तरफ आएगा? ठीक है, अब अगर इतनी ही बात हो तो ये पीएनएल में ये गेन, हम जो लॉस हमने बुक किया है, ये नॉन कैश है। इस लॉस को यहां पे क्या कर देंगे? नॉन कैश एडजस्टमेंट में रिवर्स, और ये 4800 का कैश सेल प्रोसीड्स कहकर इन फ्लो के तौर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो कर देंगे। यहां तक कोई मसला? अब चलें वो लाइन पढ़ते हैं जिसका आपको इंतजार था, जो आप कह रहे थे पहले ही पढ़ लें। मतलब एक चीज नॉर्मल है ना, साथ मिला के पढ़े तो नॉर्मल फील होती है। नहीं, पहले नॉर्मल काम कर लिया। ठीक है, ओ इस 4800 में से 1800 तो अभी मिल रही नहीं, मिलेबल है 1800 अभी। अब यहां पर कितना रिसीव हुआ है और बाकी क्या है? रिसीवेबल। बाकी क्या है? रिसीवेबल। कितना? अच्छा, अब ये मुझे जरा थोड़ा सा शो कर देना चाहिए था कैश। इसी में तो कहा था आप लोगों को नोट ना करें साथ साथ जी। कैश कितना है? 4800 माइनस 1800, इस वजह से मैंने यहां 3000 लिखा। बाकी 1800 क्या है जी? अभी इसकी एंट्री सिखाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। रिसीवेबल कितना? 1800 और बाकी का लॉस कितना था? 400। ठीक है जी, 400 पीएनएल के अंदर ये लॉस। अब जो काम हो सकता है वो तो करो ना, आसान काम। यानी पर्चे में कोई चीज समझ ना आए तो पहले जो हो सकता है वो तो करो। इसमें सबसे पहले क्या हो सकता है? ये लॉस रिवर्स हो सकता है, और ये 3000 कैश तो आया है ना, इसका क्या करना है ये बाद में देखते हैं। ठीक है, तो नॉन कैश में जाकर हमने पीएनएल तक पीबीटी तक आते आते ये लॉस माइनस हो चुका था, ऐड करो। ठीक है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल कौन सी वर्किंग में आपने निकाला है? 12 में। कितना है? 400। प्रॉफिट तक आते आते क्या हो चुका है? लेस, तो क्या कर दो? ऐड। ठीक है, ये भी प्लस ही आ गया। वैसे तो सोच कर लिखा था हमने, लेकिन चलो इसका तरतीब जरा डिफरेंट है, इसको और तरीके से निकालता हूं। मैंने जुगाड़ रखा हुआ, बाकी तो सब सोच के कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब मैं तो कहता हूं कि इसको जरा थोड़ी देर के लिए पेंडिंग ही करें, आगे बाकी का काम कर लें सारा। ठीक है, ओके। इसका असर सिर्फ किस पर है? इसका असर इस पर है। तो ये दोनों चीजें फिलहाल हम जरा होल्ड पे डाल देते हैं, बाकी सवाल तो पूरा कर लें ताकि इसको तसल्ली से आराम से करें। ठीक है जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल चार्जेस। अच्छा, डेप्रिसिएशन कर लो 7.3। ये कहां जाएगी? अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर, लेकिन जैसे ही इसको लिखो फौरन इसको कहो। अच्छा, ये दोनों जगह पे
यही तो आर्ट है दोनों जगह पे। नॉन कैश है लेकिन पहले इस लेजर में तो लिखो, यहां पर ये आई थी और ये नॉन कैश है तो पीबीटी तक आते आते माइनस हो गया, रिवर्स करो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, यानी रेडीमेड सवाल है 73। लो जी डेप्रिसिएशन आ गई, नॉन कैश है, प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुकी थी, क्या कर दें प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब सवाल के अंदर गिवन है, कोई वर्किंग आपने नहीं की, 7350। इतने आसान सवाल भी हो सकते हैं, अभी तक तो आसान ही चल रहा है। एक जो बीच में थोड़ी सी मतलब अजीब सी चीज़ है वो मैंने अलग कर लिया, वो ना भी कंसिडर करो तो डेटर को लेकर जाओ, आधे नंबर तो फिर भी मिल जाएंगे। खैर चले, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल चार्जेस। अब ये वो सवाल की एडजस्टमेंट है जो मैंने क्वालिटी एंटरप्राइजेस में आपको करवाई थी, सेम वही है। ठीक है, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1100। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर, इसे कहते हैं एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस 1100। कहां नजर आएगा? अरे यार इंटरेस्ट का तो लेजर ही नहीं ओपन किया, कहा था आपको। अब ये इंटरेस्ट आ गया है ना, जैसे नजर आया सवाल में फॉरन लेजर ओपन करो, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स लाजमी लेजर वाले लोग हैं। ओके, तो इन लोगों का लेजर लाजमी है, तो इन लोगों का लेजर ओपन करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ आना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर। नहीं याद आए तो कैश से चल लो। ठीक है, ये पीएनएल वाली फिगर होती है। ओके, कितना? 1100, ये सवाल ने हमें बताया। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल एज ऑन 31 दिसंबर 17 112 और ओपनिंग है 48, तो ओपनिंग 48, क्लोजिंग 112। लेकिन जो खतरनाक बात है वो ये है कि आज उसने ये नहीं बताया हमें क्वालिटी एंटरप्राइज और इसमें फर्क क्या है। उसमें उसने कहा था एक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेएबल इज इंक्लूडेड इन ट्रेड अंडर पेबल्स, आज ये नहीं बताया। तो आज फिर मैंने कहा खुद सोचो अगर ये पेबल है तो ये पेबल कहाँ हो सकता है? बाकी तो सारे नामों वाले आ रहे हैं, यही एक बेनाम है जिसमें बहुत सारी चीजें क्लब हो सकती हैं, तो फिर मानो या ना मानो ये यहीं छुपा पड़ा होगा। ठीक है, गलती तो ज्यूम कर नहीं सकते, इसका मतलब हाय बेचारे। चलो अल्लाह ने सेहत दे दी इनको, लेस करो इनमें से इंटरेस्ट पेबल को बेटा, एक्सपेंस को नहीं, पेबल को। ठीक है, और ये सवाल के अंदर गिवन था, आपने निकाला 48 और 112। ठीक हो गया? लो जी आप पथरी पाई देना दी, ले जाओ नानू, ठीक हो गए जी। 612 568। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है आपकी ये एडजस्टमेंट ऐसी हो कि पहले ये बढ़ता नजर आ रहा था। अच्छा, ये भी ऐसा ही हुआ है, पहले बढ़ता नजर आ रहा था, आप सुभान अल्लाह। चलो अच्छा है, मैंने अभी बताना था लेकिन पहले ही हो गया। चलिए छोड़े, कोई बात नहीं। ठीक है, अब एडजस्टमेंट हो गई, बोलो एडजस्टमेंट हो गई। अब ये जो एडजस्टेड वाले ठीक ठाक वाले अदर पेबल्स हैं, इनको ये सही वाली फिगर को, एडजस्टेड फिगर को इधर ले आओ। क्या है ये? अदर पेबल्स, पेबल्स लायबिलिटी, पेबल्स तो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो तो कैश पर इंपैक्ट क्या होगा? अब बताओ जी फिगर्स। 612 माइनस 568, और ये कहां पे आपने दरियाफ्त किए? क्योंकि सवाल में तो ये फिगर्स नहीं थी। वर्किंग नंबर 7 कितना? 40। समझ आती है जी बेटा? मेरा दिल कर रहा था हाँ, लेकिन वो बेटा हम लेजर में लेके जाते हैं, वरना तो फिर आप यूं कहें तो ट्रेड अदर पेबल्स का भी लेजर बनाएं, फिर क्रेडिटर्स का, डेटर्स का, स्टॉक का, उनको हमने वर्किंग कैपिटल में लाना है। लेकिन यूं याद रख लें, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स जो है उनको लेजर में लेके जाना है, तो यहां तो नहीं ला सकते, दो जगह तो नहीं आ सकते। अब ये तो है जुगाड़। लॉजिक क्या है वो मैंने कल बताई थी। इससे ऊपर आपके ऑपरेशंस का कैश आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता कि आपके पास पैसे कम पड़ गए तो आप लोन लेके इंटरेस्ट दे रहे हैं, या वादू हो गए तो इन्वेस्ट करके इनकम कमा रहे हैं, तो इसलिए इनको हम अपने ऑपरेशन से अलग रखते हैं। यहाँ पर जो चेंजेस लेनी है वो सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड डेटर्स क्रेडिटर्स की लेनी है। इंटरेस्ट पेएबल इज नॉट आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात समझ आई? या इन्वेस्टमेंट इनकम भी ऐसी थी, ये लॉजिक है। और साइंस, ये तो क्या था? ये तो साइंस थी ना। आर्ट क्या है? सादा बात, मैंने रूल लिखवाया था, इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर बनना है। जब उनका लेजर बनना है तो फिर वो लेजर में भी आए और इधर भी आए, नहीं इधर से निकाल दो। ठीक है, तो जुगाड़ प्लस लॉजिक इज इक्वल टू जो आपका दिल करे। हाँ जी, डन डन डन। मुझे पता है इंटरेस्ट का लेजर आप कह रहे हैं बैलेंस कर ले, करते हैं, एंड पे करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, और प्रोविजन को तो हमने ले लिया था, प्रोविजन का तो काम हो गया, अब सवाल हो गया खत्म। अब थोड़ा सा ना जी, थोड़ा सा समझे जरा सिचुएशन को। अच्छा जी, कैश का ओपनिंग कितना है? कैश एंड बैंक लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप देखना चाहें तो बेशक लिख भी लें, लेकिन पूरे साल में बहुत सारे डेबिट्स इसमें हुए होंगे, बहुत सारे क्रेडिट्स इसमें हुए होंगे। क्लोजिंग भी पता नहीं कितना, अगर कैश और बैंक दोनों अलग अलग करना चाहें तो आप ज़बरदस्ती लिखना भी चाहें तो आप कैश एंड बैंक लिख सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको इन डेबिट्स का और इन क्रेडिट्स का पता नहीं है कि कितने हैं, तो ये लेजर तो आप नहीं बना सकते। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मार्क, मैंने सिर्फ आपको डबल एंट्री एक सिखानी थी। ठीक है, आपको कहा गया कि एसेट जिसकी बुक वैल्यू 5200 है, वो एसेट आपका कितने का बिका है? अच्छा, अगर ये 4800 का बिकता और सारा कैश आ जाता तो इसकी एंट्री क्या होती है? हम करते हैं कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। यही सिखाया था ना आपको बचपन में कि यहाँ पर एंट्री क्या होती? 4800 रुपए से कैश डेबिट और 4800 रुपए से डिस्पोजल क्रेडिट। ये बात समझ आती है?
तो बोलो यहां पे हम क्या लिखते, कैश, और यहां पे क्या लिखते, डिस्पोजल। लेकिन क्या हुआ, और हुआ क्या, सबकी तवज्जो चाहिए, यही एक पॉइंट है सवाल में। हुआ ये कि कैश हमारा 4800 नहीं बल्कि 3000 आया, क्योंकि वो कह रहा है अभी इसमें से 1800 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। अब रिसीवेबल, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, मतलब पैसे आने वाले आउटस्टैंडिंग है, तो रिसीवेबल है ना। आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ खतरनाक लफ्ज़ आपको कहा था, इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल का मतलब देता है, और एक्सपेंस के साथ लगे तो पेबल, तो ये रिसीवेबल है। तो अब 3000 की एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। बात समझ आती है। अब बोलो अगर 3000 की ये एंट्री हुई है तो 1800 की भी फिर मुझे जबरदस्ती करके जरा एंट्री तो बताओ। 1800 डिस्पोजल अकाउंट में तो क्रेडिट होना है ना। अब बोलो क्योंकि आपने एसेट बेचा कितने का है, 4800 का, जिसमें से आपको 3000 आ गया है, 1800 भी नहीं आया, तो क्या हुआ, आपका एसेट बिक तो 4800 का गया ना, 1 रुपया भी ना आता तो 4800 ही सेल प्रोसीड्स टू बी रिसीव्ड रिसीवेबल हो जाती। ठीक है, अब 1800 से आपका डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट आपने क्या लिखा है, डेबिट क्या हो रहा है, ये कैश तो नहीं आया ना, ये क्या है जी, रिसीवेबल। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल फॉर प्लांट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। बोलो ये दो एंट्रीज बनेगी ना। अब मुझे जैसे आपने कैश के अंदर इसकी एंट्री दिखाई है, मुझे ऐसे ही आप डिस्पोजल में इसकी एंट्री दिखा, इसमें रिसीवेबल में एंट्री दिखा सकते हैं। अगर मैं लेजर बनाऊं रिसीवेबल फॉर प्लांट, ये तो मुझे कंफर्म है कि ये कंफर्म जन्नती है कि ब्रॉड डाउन जीरो है। ब्रॉड डाउन क्यों जीरो है, अब भाई कोई पहले बता रहा है कि प्लांट पहले भी बिका था जिसका रिसीवेबल है। ड्यूरिंग द ईयर, अल्फाज देखो उसके क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ये एसेट बिका है जिसका 1800 रिसीवेबल है, तो ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं है। अब ये एंट्री जैसे आपने मुझे यहां पर करवाई कैश की, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ऐसे ये एंट्री मुझे रिसीवेबल के लेजर में करवाओ, रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। और अगर ये 1800 रुपए यहां पर आ गए हैं और अभी तक 1 रुपया नहीं आया, वो क्या कह रहा था, स्टिल आउटस्टैंडिंग, कोई रिसीवेबल रिसीव, तो यही ओपनिंग, तो यही 1800 क्या पड़ा हुआ है। अब ये मसला था, ये लेजर जरा ध्यान से बनाने की जरूरत थी। अब मसला समझ आया, रिसीवेबल ओपनिंग जीरो है, ओपनिंग रिसीवेबल कितना है जी, जीरो, क्लोजिंग कितना है जी, ये ओपनिंग जीरो और क्लोजिंग 1800 कहां पड़ा हुआ है, ये मैंने आपको कहा था कि नहीं मिल रहा, तो किस पे पड़ा होगा, रिसीवेबल में ही पड़ा होगा। ये बात समझ आई है। तो ओपनिंग में से जीरो माइनस करना है, क्लोजिंग में से 1800 माइनस करना है। ठीक है, ये इस सवाल का चीफ गेस्ट था आज, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस सवाल का चीफ गेस्ट ये वाला पॉइंट था। अब मैं जबरदस्ती करके यहां पर यही लेजर बना देता हूं आप यहां पर। ठीक है, वर्किंग नंबर ये जबरदस्ती बना रहा हूं, इसकी जरूरत कोई नहीं है, लेकिन बना रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, क्या है जी, क्या है लेजर का नाम, रिसीवेबल फॉर प्लांट। अब इधर देखो, मैं बताता हूं अगली बात, फिलहाल ये समझ ले, उसके बाद जो आपके सवाल हैं आपस में ना बोले। ठीक है, इधर देखो, कैश अकाउंट में कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, जो मैं अभी यहां पर भी लिखूंगा कैश, ओहो ये तो लिखवाया नहीं आपने, ये तो लिखवाया जरा, सॉरी, कैश रिसीव। जब मैं ये लॉस लिखने आया था, रिवर्स करने मुझे लिखवाना था ना, आप लोगों ने हाथ धो गई, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी, सवाल में गिवन है नहीं, आपने निकाला है। सवाल में ये कहा था 4800 का बिका है, 1800 आउटस्टैंडिंग है, तो ये छोटी सी वर्किंग आपने वर्किंग नंबर 12 में शो की है ना, एग्जामिनर को फिर उधर भगाएं जी। वैसे यहां भी कर सकते हैं 4800 माइनस 1800, ये 3000। अच्छा चले, ये तो मैंने कहा कर लिया ना हमने काम, वो जो हमने करना था। अच्छा क्या सिखा रहा था मैं, ये कैश जो आया इसकी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और ये 1800 की एंट्री क्या हुई, ये तो कैश नहीं आया, रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट, यहां पे हमने लिख दिया डिस्पेंसर और यहां पे लिख दिया हमने रिकॉर्डर, सॉरी, रिसीवेबल और डिस्पोजल, डन जी। अब ये देखो, ये लेजर तो ऐसे ही पूरा है, ये लेजर तो मुझे बताओ ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कैसे जीरो, कितने श्योर हैं आप लोग, कैसे जीरो, कितने श्योर हैं आप लोग कि ये जीरो है, कैसे आपको पता लगा, भाई इस साल में ही एसेट बिका है, तो फिर ये सारे का सारा रिसीवेबल इसी साल में आया। और चूंकि वो कह रहा है 1800 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़ा है अभी भी 1800, अंदर नहीं आया है अभी भी, तो ये क्लोजिंग में रिसीवेबल, आपने बैलेंसिंग निकाला है। ठीक है, अब जब ये लेजर बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूं फिर भी। ठीक है, 1800 कैश कोई नहीं ना आया। ठीक है, अब ये लेजर आपको बता रहा है ओपनिंग में जीरो और क्लोजिंग में ये तो बीमारी है, तो पथरी है, ठहरो रेड मार्कर निकालने दो। ठीक है जी, लेस करें इसमें से रिसीवेबल फॉर प्लांट, वर्किंग 14 बस मैं रेफर कर रहा हूं, जगह इतनी नहीं, रिसीवेबल फॉर प्लांट, ओपनिंग में कितना पड़ा है, तो जीरो माइनस कर दो, क्लोजिंग में कितना पड़ा है, कर दो माइनस, लो जी, साफ पाकिस्तान, सेफगार्ड पाकिस्तान, ले जी, कमांडर सेफगार्ड आगे बढ़े और उन्होंने इसको पाक साफ किया 800, और मैं नहीं हूं, तुम में से कोई है, एडा मैं कमांडर सेफगार्ड, नीले कपड़े पा के आऊंगा कल से चिट्टे। अच्छा जी, अच्छा अब देखो, बात सुनो, अगली दफा पता क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर ये 1800 रिसीवेबल है ना, अब जो अगला पीरियड होगा, नेक्स्ट पीरियड, इधर नहीं आप परेशान हो जाएंगे, नेक्स्ट पीरियड जब आएगा, तो नेक्स्ट पीरियड के अंदर ये आपका ओपनिंग रिसीवेबल बनेगा, और अगर इस साल पीरियड के अंदर वो कैश आ जाता है, तो ये कैश आपके कैश फ्लो के अंदर इनफ्लो आएगा, फिर क्लोजिंग आपका जीरो हो जाएगा, और आपके अगले साल की कैश फ्लो के अंदर लिखा हुआ आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल ऑफ प्लांट, लिख दो आप, कैश फ्लो जब आना है तभी लिखना है, लेकिन इस पीरियड के अंदर ये 1800 नहीं आया। ठीक है, सही है, थोड़ी साइंस समझ आई है, चलो इतने गौरी मिसाइल चल गया, ये ले आओ। ओ माय गॉड, इतना इजाफा जो नजर आ रहा था वो तो कमी साबित हुआ। तो भाई अदर रिसीवेबल्स, ये एसेट्स होते हैं, पता है, मैंने होशी घूम गए, कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो एसेट कम हो तो
कैश डेबिट कितने से, हाँ 215 पॉजिटिव। अब ये कैसे निकला, 800 माइनस 580, और ये कहां पे आप बता सकते हैं कि ये 11 के अंदर ये कारनामा हाय सर अंजाम दिया आपने, हाय कारनामा हाय कहां पड़ा रहता? क्या ये हमारा ऑपरेशंस का पार्ट है? क्या नॉन करंट एसेट्स को खरीदना बेचना हमारे ऑपरेशंस का पार्ट होता है? ऑपरेशंस का पार्ट जो चीज है सिर्फ वो यहां लाओ, इन्हीं सारी गल है, इन्होंने भी दसिया थोड़ी देर पहले, ठीक है? यहां लिखना था बेटा, वहां लिख दिया। ये लेजर बना हुआ है ना, आप सारे लेजर्स बनाते हैं, इसीलिए मैंने ये तकलीफ दूर करने के लिए ये लेजर बनाया। अब मुझे बताओ, ये लेजर तो बैलेंस हो नहीं गया, इसमें से कोई कैश निकला है नहीं, लेकिन ये लेजर इसलिए बनाया ताकि आप इस फिगर को सही कर लो। इसका कैश नहीं आया, ठीक है, सही है ना? ये सेंस है, सेंस जी। इसका इफेक्ट कहीं नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए। इसका इफेक्ट अगले साल आएगा, जब इसका कैश आएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2000 कौन सा साल चल रहा है सब, और 1 मिनट कौन सा चल रहा है? 17 के अंदर इसका कैश नहीं आया, 18 में इसका कैश आएगा। ये डिस्पोजल 17 का है, लेकिन इसका कैश 18 में आ रहा होगा, 1800 रुपये। इस साल में डेटर्स कहाँ बढ़े? ये हाँ बढ़े, बिल्कुल बढ़े। एक तो हमने इनकम बुक की है, एक्सपेंस बुक किया, ठीक है। हमारा ऐसे डबल एंट्री का सिस्टम चल रहा है। ये टोटल 4800 का बिका था, जिसमें से 3000 आ गया, वो डेबिट हुआ कैश में, जो मैंने कैश फ्लो में दिखा दिया। बाकी का 1800 डेबिट हुआ हमारा रिसीवेबल्स में, वो मेरा कैश फ्लो में तो नहीं आ सकता ना। ओपनिंग से क्लोजिंग पर एक रिसीवेबल बढ़ा है, रिसीव कुछ नहीं हुआ इसका, तो कैश फ्लो में क्या आएगा? कैश फ्लो में कुछ नहीं आना। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर आपका कौन सा साल चल रहा है? 17। ये जो 17 का साल चल रहा है, इसमें करंट एसेट्स के अंदर आपका एक रिसीवेबल स्टैंड करने लग गया 1800। ये अगले साल रिसीव होगा तो कैश आ जाएगा, ठीक है ना? ये 16 में कोई नहीं था। अगर सवाल में वो लिखता तो यूं लिखता, जालिम छुपा गया। अब ये क्या है, अगर अलग से पड़ा होता, इनमें ना छुपा होता, तो ये 800 और 585 ही होते। ये नॉर्मल हमारे रिसीवर्स होते जो हम ले जाते वर्किंग कैपिटल में, इसको ओपन करते, इसका लेजर बनाते, ऐसा लेजर बनता, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 1800 आता। हम कहते हैं ये क्या एडिशन, इसमें एडिशन तो नहीं होता ना। तो फिर हमें कहता हाँ अच्छा ये वो रिसीवेबल है जो एसेट बिका है और अभी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है? तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए कैश फ्लो में। पार्ट 2 भी हमने शुरू नहीं किया। ओ माय गॉड, फिर तो 2 बजे तक पढ़ना पड़ेगा आज। पार्ट 2 बराबर होना चाहिए पार्ट 1 के। ये तो नहीं अच्छा लगता, सॉरी। ना 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 ना, चलो पार्ट 2 शुरू करो।